ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रूहानी ज्ञान माला में आपका स्वागत है। रूहानी ज्ञान, रूह यानी आत्मा, स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा का नॉलेज, रूहानी ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा के लिए ज्ञान। तो सीरीज में हम स्पिरिचुअल ज्ञान से अपने आप को जानेंगे और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में कैसे जी सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सोच चलाएंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे और उसका फिर परिणाम होगा एक बहुत ही सुंदर, सुखमय, शांतिमय जीवन। सबसे पहले हम एक कहानी से शुरू करेंगे। ये कहानी हम सबकी कहानी है। ये कहानी हम सबकी है, सभी हम इसे जानते भी हैं, पर एक नई नज़र से आज इसे देखेंगे, कुछ सीखेंगे अपने बारे में। कहानी में है सीता और राम। राम और सीता बहुत सुखी और एक राज्य में बहुत ही सुंदर रीति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरा एक राज्य है बिल्कुल उसके पास ही, उस राज्य का राजा है रावण। रावण का काम है दुख लेना और दुख देना, और राम सीता का राज्य बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट। उन्हें दुख क्या है यही पता नहीं है, सुख ही सुख, सुख, शांति, आनंद, उमंग, उत्साह, हमेशा सेलिब्रेशन, इन्हें सिर्फ वही वो जानते हैं। और ये दोनों के राज्य बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं। पर रावण राम और सीता के राज्य में जा नहीं सकता है। ये एक सॉलिड लाइन है जिसे रावण क्रॉस नहीं कर सकता है। तो रावण की हमेशा सोच चलती होती है कि कोई सुखी है तो उन्हें मैं मेरे राज्य में कैसे लेके आऊं और कैसे उसे भी दुखी बनाऊं। तो वो उसकी अलग अलग स्कीम्स होती है और उसकी नज़र होती है सीता पर। वो समझ ही नहीं पाता है कि सीता इतनी सुखी क्यों है। तो रावण ने एक दिन एक सोने का हिरण बिल्कुल उसके बाउंड्री के, उसके राज्य के बॉर्डर के बिल्कुल पास में लाकर खड़ा कर दिया। और सीता ने उस हिरण को देखा, सोने का हिरण, बहुत सुंदर हिरण, ऐसा हिरण उसके राज्य में नहीं था। तो उसे लगा कि ये हिरण अगर हमारे राज्य में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सीता भी एक मॉडर्न स्त्री है, उसने राम की हेल्प लेना नहीं चाहा। वो खुद ही सोचा एक बॉर्डर क्रॉस करके उस हिरण को लेके आती हूँ। और जैसे ही सीता ने बॉर्डर क्रॉस करी तो रावण ने उसे पकड़ लिया और रावण ने उसे अपने कैद में रखा, बंद कर बांध करके रख दिया। अपने राज्य में सीता एक रानी, महारानी, और जैसे ही रावण के राज्य में आ गई तो वो वहाँ पे एक गुलाम की तरह उसे जीना पड़ा। रावण की गुलाम हो गई। रावण जो उसे आदेश देता है वो उसे करना पड़ता है। और ये रावण भी कोई सामान्य रावण नहीं है, ये रावण के 10 शीश है, बहुत शक्तिशाली। ऐसा सीता को पकड़ के रखा है उसने कि सीता भूल ही गई कि वो कभी किसी राज्य की रानी थी।
कोई राम नाम का कोई राजा था जिसके साथ वो रहती थी। इतना रावण के पास ऐसी ताकत है कि वो दुख दे देकर सीता को भुला ही दिया कि सुख क्या होता है। और राम को पता चला कि अभी सीता बहुत दुखी है, तो राम ने सीता को एक संदेश भेजा। राम ने कहा, सीता मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हैं, तो मैं आपको वहाँ से मुक्त कर सकता हूँ, पर शर्त है कि आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ से मुक्त होने का जो फैसला है वो सीता को करना होगा। तो ये मैसेज राम ने सीता को भेजा। रावण के राज्य में एक उसका असिस्टेंट है, उसका नाम है माया। रावण और माया दोनों मिलके ऐसा खेल रचते हैं कि सीता जैसे ही फैसला करना चाहती है कि राम का मैसेज आया है, मुझे यहाँ से जाना है, तो माया ऐसा बताती है कि वो सीता की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और ऐसी चाल चलती है ना, ऐसा कुछ उसे सुनाती है कि सीता वहाँ जाए नहीं, न सीता राम का जो संदेश है उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाए। तो ये रावण और ये माया दोनों मिलकर इस सीता को रावण राज्य से बाहर जाने नहीं देते हैं। और ये जो लाइन है दो राज्यों के बीच में, उन्हें उसे कहेंगे हम अज्ञान की रेखा। जहाँ पे ज्ञान है वहाँ पे सुख है, शांति है, और जहाँ पे अज्ञान है वहाँ पे दुख है, अशांति है। तो ये हमारी कहानी रही। तो अभी आपको सोचना है इसके ऊपर कि ये सीता कौन है, ये राम कौन है, ये रावण कौन है, ये और उसके ये 10 शीश कौन है, और उसके असिस्टेंट माया वो क्या है। तो आज आपने इस स्टोरी को सुना, आप इसके प्रश्नों का उत्तर आप सोचें, और फिर हम देखेंगे कि ये जो पात्र है इस कहानी के, ये कौन है। जैसे कहा कि ये हम सभी की कहानी है, ये एक हिंट है। थैंक यू।